जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक ऐसा लॉस है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं और वो है स्क्रैप। अब ये सिर्फ कोई कचरा नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़ा छिपा हुआ नुकसान है। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। जरा सोचिए कि हर फैक्ट्री में ना असल में एक नहीं बल्कि दो प्रोडक्शन लाइनें एक साथ चल रही होती हैं। तो पहली लाइन तो वो है जिसे हम सब जानते हैं, है ना? वो जो हमारे कस्टमर्स के लिए शानदार प्रोडक्ट्स बनाती है। लेकिन ठीक उसी के साथ साथ एक दूसरी लाइन भी चल रही होती है। ये लाइन बनाती है रीवर्क, मतलब जो सामान खराब हो गया उसे ठीक करने का काम। तो एक हो गई हमारी प्लान की हुई लाइन और दूसरी पूरी तरह से अनप्लैन्ड। और यही जो दूसरी लाइन है ना, ये अनप्लैन्ड फैक्टर, ये हमारे पूरे ऑपरेशन पर बहुत ही गहरा और सच कहूं तो काफी उथल-पुथल वाला असर डालती है। मजे की बात देखिए, इस दूसरी लाइन के लिए कभी कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई इसे चलाना नहीं चाहता, फिर भी ये हमेशा चलती रहती है, हमेशा बिजी रहती है और चुपके चुपके हमारे सारे रिसोर्सेज को खाती रहती है। जो मशीनें नया सामान बना सकती थीं, वो अब दोबारा से उन्हीं पुराने प्रोडक्ट्स पर चल रही हैं। इसका मतलब मशीन का कीमती वक्त भी गया और एनर्जी भी बर्बाद हुई। और लोगों का क्या, उन्हें लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा टाइम। वो मेहनत जो असल में नए प्रोडक्शन में लगनी चाहिए थी, वो अब गलतियों को सुधारने में जारी है। एक ऐसी मेहनत जिसकी कोई प्लानिंग ही नहीं थी। और फिर आता है समय, जो कि हमारा सबसे कीमती रिसोर्स है। वो तो बस हाथ से निकालता जाता है और नतीजा, सारे के सारे शेड्यूल बिगड़ जाते हैं। अब सोचिए, इस लगातार प्रेशर का नतीजा क्या होता है? सिंपल है, टीम का मोराल डाउन होता है और पूरे वर्क एनवायरनमेंट में स्ट्रेस बढ़ जाता है। और अंत में ये जो अंदर की उथल-पुथल है, इसका असर बाहर भी दिखने लगता है। मतलब कस्टमर्स से किए गए वादे पूरे नहीं हो पाते और डिलीवरी, वो तो लेट होनी ही है। तो कुल मिलाकर ये है वो शैडो फैक्ट्री या छाया फैक्ट्री जो रीवर्क बनाती है। एक ऐसा चक्कर जो बर्बादी, तनाव और रिसोर्सेज के नुकसान को बस गोल गोल घुमाता रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे स्क्रैप की असली कीमत की, जो शायद इससे भी कहीं ज्यादा है। तो उन सब चीजों में सबसे बड़ा लॉस क्या है? क्या वो टाइम है या लोगों की मेहनत? नहीं, सबसे बड़ा और शायद सबसे कड़वा सच तो यह है कि हम इसमें अपना सब कुछ लगा देते हैं और बदले में हमें मिलता है जीरो, कुछ भी नहीं। जरा इसे ब्रेक डाउन करके देखते हैं। 5 जरूरी रिसोर्सेज सीधे सीधे बर्बाद हो जाते हैं। हमारा मटेरियल गया, मशीन का टाइम गया, जो एनर्जी लगी वो भी गई, लोगों की मेहनत बर्बाद, और आखिर में कंपनी का प्रॉफिट, वो भी खत्म। ये सब कुछ चला जाता है और हाथ में आता है कुछ नहीं। और यहीं से हम स्क्रैप की सबसे पावरफुल, सबसे सटीक परिभाषा तक पहुंचते हैं। तो स्क्रैप क्या है? स्क्रैप प्रोडक्शन का वो अकेला ऐसा आउटपुट है जो हमारे सारे रिसोर्सेज, मतलब हमारा टाइम, पैसा, मेहनत, सब कुछ खींच लेता है और बदले में देता है जीरो। बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह, जो सब कुछ निकल जाता है लेकिन देता कुछ नहीं। अब ये जो आउटपुट ऑफ नथिंग है ना, ये सीधे सीधे हमारे बिजनेस के बड़े गोल्स पर अटैक करता है। हमें क्वालिटी चाहिए, ये डिफेक्टिव माल बनाता है। हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ये बिना कुछ दिए रिसोर्स खाता है। हमें कॉस्ट घटानी है, ये तो सीधा सीधा हमारे खर्चे बढ़ा देता है। तो ठीक है, अब जब हम इस छिपे हुए दुश्मन को, इस लॉस को समझ चुके हैं, तो एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने का वक्त है। सवाल ये है कि अपने प्लांट में, अपने वर्कप्लेस में स्क्रैप का सबसे कॉमन कारण क्या है? वो क्या चीज है जो इस अनप्लान्ड फैक्ट्री को दिन रात चलाए जा रही है? क्योंकि इसका जवाब ढूंढना ही सुधार की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।